हेलो गाइस, मीनाक्षी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये होता है मेरा मॉर्निंग का गणेश पुराण का ब्लॉग। तो मैं आपको आज एक नई कथा के साथ लेकर उपस्थित हुई हूँ। कथा को ओम गणपते नमः, सिद्धि विनायक विघ्न विनायक महाराज की जय हो। श्री गणेश जी द्वारा शर्मा जी को शाप वर्णन। सूर्य बोले, शौनक जी सुनो, प्राचीन काल की बात है। कैलाश शिखर पर अनेक देव, दिव्य ऋषिगण, सिद्धिगण आदि के साथ चतुरानन ब्रह्मा जी भी एक उच्च आसन पर विराजमान थे। वहीं पर एक अन्य आसन पर भगवान शंकर भी जगतजननी उमा के साथ सुशोभित थे। उनके निकट ही गणपति और कुमार कार्तिकेय दोनों ही अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा में मगन हो रहे थे। शिवजी के हाथ में एक दिव्य फल था। वह सोचे थे कि इसे किसे दिया जाए। पार्वती जी से पूछा तो वह कभी कहती कि गणेश जी को दे दे, कभी कहती कार्तिक को देना उचित है। जब वह कुछ निश्चय उत्तर न दे पाई तो शिवजी ने उसे बाद में विचार करने के उद्देश्य से अपने पास रख लिया। अब दोनों बालक गणेश और कुमार उस फल को मांग करने लगे। तब उसका सीधा अधिक आग्रह करने पर शिवजी ने कहा ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, यह अपूर्व फल देवर्षि नारद जी दे गए थे, इसे ये दोनों बालक मांग रहे हैं। फल एक ही है और आधा फल कोई लेना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में आप ही निर्णय करें, इनमें से किसको दिया जाए। चतुरानन विचार करके, यदि एक फल ही है तो नियमों कुमार को दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु पर बड़े बालक का अधिकार पहले ही पहुँचता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिवजी ने यह फल कुमार को दे दिया। देखकर गणपति रुष्ट हो गए। विशेषकर उनका क्रोध चतुरानन पर ही था और उन्हें ऐसी व्यवस्था क्यों दे डाली। सभा समाप्त हुई। सभी देवता आदि उठ उठकर अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा जी भी अपने लोक में जा पहुंचे। वहां उन्हें सृष्टि का आरंभ करना था, किंतु जैसे ही सब में लगे, जैसे ही गणेश्वर ने विघ्न उपस्थित कर दिया, उस समय उन्होंने प्रकट होकर अपना अत्यंत उग्र रूप दिखाया। उनके उस रूप को देखकर ब्रह्मा जी डर के कारण कांपने लगे। चंद्रमा ने देखा गणपति के उग्र रूप को देखकर ब्रह्मा जी भय से खोरे तो उन्हें हंसी आ गई। उसके साथ ही चंद्रमा के जो गण उसको दृश्य को देख रहे थे वह भी हंस पड़े। देखकर भगवान गजानन को क्रोध आ गया और वह चंद्रमा को शाप देते हुए बोले, मयंक, तूने इस समय मेरी हंसी उड़ाकर जो अभद्रता प्रदर्शित की है उसका फल तुझे मिलना चाहिए। जा, तू किसी के भी देखने योग्य नहीं रहेगा। यदि कोई भूल से भी तेरे को देख लेगा, अवश्य पाप का भागी होगा। इतना कहकर गजमुख अंधेदान हो गए। उनके शाप प्राप्त होते ही चंद्रमा रिहत मलिन एवं दीन हो गया। उसके तेज से अत्यंत न्यूनता आ गई। इससे वह बहुत व्याकुल हुआ और खिन्नता पूर्व पश्चाताप करने लगा। देखो, मैं कैसी मुक्ता कर बताऊं उन जगदीश्वर के साथ। वह प्रभु जो अड़िमदी गुणों से संपन्न संसार के कारण भी कारण एवं महाप्रभु हैं, उनके रुष्ट होने से मैं अदर्शनीय कालाहीन हो गया हूँ। अब इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करूँ। जब चंद्रमा की समझ में कोई उपाय नहीं आया तो तुरंत ही देवराज जिनके पास गया, परंतु पति देवता भी उसे देखना नहीं चाहते थे। उन सभी ने अपनी अपनी आंखें झुका ली। तब इनने भी उसकी ओर ना देखते हुए पूछा, अरे चंद्रमा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? क्या गज करके शाप से क्या प्रभाव है? यह बात स्पष्ट कहो। चंद्रमा बोला, देवराज, आपसे क्या छिपा है? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर क्यों पूछ रहे हैं? सहचर, अब शीघ्र ही मेरे शाप मुक्त होने का यत्न करो, अन्यथा असमस्त संसार मेरे शापित होने से अशुभ फल भोगेगा। इनने संतावना दी। बोले, चलो ब्रह्मा जी से इसका उपाय पूछें, क्योंकि उनके समान ज्ञानी और सर्व लोकोपरि अन्य कोई नहीं है। सब देवता उनके पास ब्रह्मलोक पहुंचे। आगे आगे चंद्रमा और पीछे पीछे इंद्र के देवता में सब देव। ब्रह्मा जी ने जब से जाना चंद्रमा आ रहा है तो पाप लगने के भय से उन्होंने स्थिति नीचे कर ली और बोले, कहो सुधांशु, यहाँ किस प्राय से आना हुआ? अरे तुम्हारे पीछे तो देवराज इंद्र और समस्त सुरगण भी आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर सुरपति ने ही दे दिया। वह बोले, ब्राह्मण, भगवान गौरीशंकर आप पर कृपित हुए और शाप दे बैठे चंद्रमा को, इसलिए अब आप इसे छुड़ाने का कुछ उपाय कीजिए। हम सभी देवता इस प्रयोजन में आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। चतुरानन ने कुछ विचार कर कहा, उन्हीं गणेश्वर प्रभु की शरण में लेनी होगी। देवराज, चंद्रमा को आगे रखकर उन्हीं का पूजन एवं स्तवन करो। तो इसी के साथ ये कथा पूर्ण होती है। कल एक नई कथा के साथ उपस्थित होंगी, जो कि है चंद्रमा के ऊपर गणेश जी की कृपा। तब तक के लिए सबको राम नाम, सबको राधे राधे।